वेलकम टू लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद। आज का हमारा जो लेक्चर है वो डिस्प्ले डिवाइसेस पर है। ये चैप्टर नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट्स के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, हम टेक्स्ट को कैसे एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और दूसरे में देखा कि हम इनपुट मुख्तलिफ चीज़ों को हम जब टच कर रहे होते हैं या पॉइंट कर रहे होते हैं तो किस तरह से इनपुट दे रहे होते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्प्ले डिवाइसेस को पढ़ना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद, और बेल के आइकन पे जरूर आपने क्लिक करना है ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डिस्प्ले डिवाइसेस, हमारे पास जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं इसमें हम तीन पार्ट्स को देखेंगे। नंबर 1 होगा बिटमैप स्क्रीन, नंबर 2 होगा लार्ज एंड सिचुएटेड डिस्प्ले, और नंबर 3 होगा डिजिटल पेपर। इन तीन एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। हमारे पास बिटमैप डिस्प्ले हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमारे पास जो एक स्क्रीन होती है, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन है, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन है, या जिस किस्म की स्क्रीन है, वो बेसिकली नंबर ऑफ कलर डॉट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम बिट मैप बेसिकली कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये अगर आप देखें स्क्रीन को, तो अगर कोई भी एक चीज लिखी हुई है तो वो बेसिकली उसको जब इन डेप्थ हम देखते हैं तो बेसिकली छोटे छोटे डॉट्स हैं जिन्हें हम कलर डॉट्स कह रहे हैं, वो उनसे मिलकर बनी होती है। अगर आप इसको मजीद फोकस करें तो ये बिल्कुल हर एक जो हमारे पास एक हम कहते हैं सेल है या एक जो बिट है छोटा, उसका एक कलर है। ठीक है, जो हम डॉट भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्क्रीन मिलकर बनी होती है। स्क्रीन के बारे में पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना लाजमी है कि हमारे पास रेजोल्यूशन क्या होती है, एस्पेक्ट रेशो क्या होती है, और कलर डेप्थ क्या होती है। रेजोल्यूशन में अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स एक स्क्रीन के अंदर होंगे, अब हमारी जो स्क्रीन है ये जितने नंबर ऑफ पिक्सल से मिलकर बनी होगी उसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी जो हमारी क्वालिटी है वो मतलब अच्छी होगी। ठीक है, डेंसिटी पर इंच भी हम कहते हैं कि इन पिक्सल और डॉट पर इंच के, एक इंच के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये एक इंच है तो इस इंच के अंदर कितने पिक्सल हैं। ठीक है, वो पिक्सल जो होते हैं वो मिलकर हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, बेसिकली रेजोल्यूशन बना रहे होते हैं। उसके बाद एस्पेक्ट रेशो क्या होती है। एस्पेक्ट जो रेशो होती है वो बेसिकली हमारे पास कि हमारी जो स्क्रीन है, ठीक है, उसकी हाइट और उसकी जो विड्थ होती है, हाइट और उसकी विड्थ, उन दोनों के दरमियान रेशो क्या है। अब मैं कहता हूं कि मेरी जो स्क्रीन है वो 16/9 इंचेस की है, तो उनके दरमियान रेशो क्या होगी, 4/3। ठीक है, इस तरह से। और अक्सर रेशो होती भी यही है, इसी टाइप की रेशो होती है जो स्टैंडर्ड कह लें कि एस्पेक्ट रेशो है। उसके बाद कलर डेप्थ क्या होता है। कलर डेप्थ में हम देखेंगे कि एक हमारे पास जो रेजोल्यूशन के अंदर एक पिक्सल है, या हमारे पास जो एक बिट है, उस बिट की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। जितनी कम वैल्यूज एक बिट अडॉप्ट कर सकेगा, हम कहेंगे कि उसकी क्वालिटी उतनी लो है। जितनी ज्यादा से ज्यादा वो कर सकेगा, वो हमारे पास पिक्सल की जो वैल्यू दे सकेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो अच्छी क्वालिटी का होगा। जिसमें हमारे पास ब्लैक एंड वाइट होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, 0 से लेकर 255 तक हमारे पास वैल्यूज होती हैं। अब जितनी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 0 जो है वो बिल्कुल ब्लैक है, और जो 1 है वो बिल्कुल, या 255 जो है वो मैं क्या कहता हूँ, वो बिल्कुल वाइट है। तो इसके दरमियान जितनी वैल्यूज होंगी वो दूसरे कलर से मिलकर बने होते हैं। 8 बिट्स ईच फॉर द रेड, ग्रीन, ब्लू। और अगर हम बात करें RGB की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होती हैं कि ये इसी तरह रेड की वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 255 तक। इसी तरह ग्रीन की भी वैल्यूज होती हैं और ब्लू की भी इसी तरह वैल्यूज हो सकती हैं। अब एंटी अलाइजिंग क्या होता है। एंटी अलाइज में अगर हम किसी भी एक लाइन ड्रॉ करें और उसका डायगोनल्स को देखें, ठीक है, जो हमारे पास डायगोनल लाइंस होती हैं, ठीक है, दैट हैव डिसकंटिन्यूटीज इन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रेस्टर।
अब हमारे पास कुछ डिस्प्ले जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटी होती है। फॉर एग्जांपल ये पिक्सल आ रहा है, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्योंकि वो चल रही है, रस्टर है स्क्रीन का, तो अगर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, हम क्या करते हैं बेसिकली हमारे जो अगर हम इस तरह से डायगोनल लाइन बनाते हैं तो इस तरह से डिसकंटिन्यूटीज आ जाती है हमारी लाइन के अंदर। इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, एंटी अलाइजिंग। ठीक है, इससे क्या कर रहे होते हैं कि हमारे जो एजेस हम होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हम सॉफ्ट बना देते हैं, लेकिन होती वो भी डिसकंटिन्यूटीज है, लेकिन उसमें हम डिफरेंट कलर्स के शेड, लाइन और कलर्स के शेड यूज करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होता है। तो उससे हमें क्या लगता है, हमें ये जो अलाइजिंग होती है ये उसका पता नहीं चल रहा होता डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, अब कैथोड रे ट्यूब क्या है? कैथोड रे ट्यूब बेसिकली एक ट्यूब है जो कि टीवी स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन जो कि आजकल पुरानी हो चुकी हैं, आजकल तो एलसीडीज वगैरह आ चुकी हैं, उसमें यूज होती थी। ठीक है, अब इन्हें कैथोड रे क्यों यूज कहते थे? स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक emitted from the electronic guns focused on the directed by the magnetic field hits the phosphor coated screen which glows। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गन्स लगी होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गन्स जो होती हैं वो हमारे पास जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर क्या कर रही होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो कर रहे होते हैं, और फिर मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है जिसकी मदद से हमारे जो डिफरेंट कलर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ टीवीज की और कंप्यूटर के मॉनिटर्स की स्क्रीन में यूज होते थे। जो हमारे पास CRT है उसमें हेल्थ हैजर्ड्स बहुत से हैं, मतलब इनके हम कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सरेज, ठीक है, लार्जली अब्सॉर्ब बाय द स्क्रीन बट नॉट एट रेयर। उसके बाद UV IR रेडिएशन फ्रॉम फास्फोरस सिग्निफिकेंट लेवल, रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशन प्लस अल्ट्रासाउंड। अब ये देखें तो जितनी भी हम चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये सारी ह्यूमन जो है उसके हेल्थ के हैजर्ड्स हैं कि वो उसके लिए नुकसानदेह हैं उसकी हेल्थ के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो बनता है, लीकेज आउट थ्रू द ट्यूब यूजर एंड, अच्छा ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास क्या है, CRT के हैजर्ड्स हैं। और बेसिक इसका हैजर्ड्स यही है कि हमारे पास ये जो रेज हैं इनसे हमारी आई साइट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आई साइट के ऊपर। ठीक है, इसीलिए हम जो फ्लैट पैनल की तरफ हमने मूव किया CRT से, क्योंकि इसके हैजर्ड्स बहुत ज्यादा थे। हेल्थ हिट्स, ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि डू नॉट सिट टू क्लोज स्क्रीन, स्क्रीन के हमें बहुत सामने नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि डू नॉट यूज वेरी स्मॉल फॉन्ट्स, स्मॉल फॉन्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप एक कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली आपको पढ़ाने का मकसद यही है कि क्योंकि HCI के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि हमने इंटरेक्शन कैसे डिजाइन करना है। तो एक गुड इंटरेक्शन के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो फॉन्ट्स होने चाहिए वो बहुत स्मॉल नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैम कहते हैं कि डू नॉट लुक एट द स्क्रीन फॉर द लॉन्गर पीरियड एट विदाउट ब्रेक, कि हमें ऐसी एक्टिविटीज नहीं रखनी चाहिए जिसमें यूजर हमारे जो स्क्रीन है उसको विदाउट ब्रेक देखे। ठीक है, उसके बाद मैम कहते हैं कि डू नॉट प्लेस स्क्रीन डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ ब्राइट विंडो। ठीक है, कि जो ब्राइट विंडो है उसको भी डायरेक्ट सामने बिल्कुल नहीं प्लेस करना चाहिए। वर्क वेल विद लिट सराउंडिंग, ठीक है, और हमें जो सराउंडिंग है उसको वेल लिट करना चाहिए, हमें बेहतर उसको डिजाइन करना चाहिए। उसके बाद टेक एक्स्ट्रा केयर इफ द टेक्नेट, ठीक है, उसके बाद बट ऑल्सो पोस्चर, एर्गोनॉमिक्स एंड स्ट्रेट, और इन तीन जो चीजों के बारे में हम आगे भी काफी डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्योंकि हमारे पास जो CRT थे उनके हेल्थ हैजर्ड्स बहुत थे, तो हम किस तरफ मूव कर गए, फ्लैट पैनल की तरफ। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास LCD, स्मॉलर होते हैं, लाइटर होते हैं एंड नो रेडिएशन प्रॉब्लम। ठीक है, फाउंड ऑन द PDA पोर्टेबल एंड द नोटबुक्स। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग ऑन द डेस्कटॉप इवन फॉर टीवी, होम टीवी। अब ये बहुत ज्यादा इनका यूज जो है वो बहुत बढ़ गया है। डेडिकेटेड डिस्प्ले हमारे पास होता है, डिजिटल बोर्ड्स, मोबाइल फोन्स, हाई फाई कंट्रोल, ये सारी चीजें जो है अब LCD पे ही आ गई हैं। ये वर्क कैसे कर रहा होता है, ठीक है, हाउ इट्स वर्क, इसमें हमारे पास जो प्लेट्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं और पोलराइज्ड
बॉटम प्लेट रिफ्लेक्टिंग, हमारे पास क्या होता है कि लिक्विड होता है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें से लाइट गुजारते हैं, और लाइट गुजारने के बाद जो हमारे पास क्रिस्टल होता है और प्लेट होती है वो जब उस पर रिफ्लेक्ट होती है बैक पे, तो हमारे पास हमें क्या डिफरेंट जो हमारे पास कलर हमें नजर आते हैं। वोल्टेज अप्लाइड टू द क्रिस्टल चेंज द पोलराइजेशन एंड हेंस कलर। उसके बाद हमारे पास इस तरह से ये सारा चीज वर्क कर रही होती है। उसके बाद कुछ हमारे पास स्पेशल डिस्प्लेज होते हैं। स्पेशल डिस्प्ले में हमारे पास क्या होता है कि रैंडम स्कैन, डायरेक्ट बीम रिफ्रेश, वेक्टर स्पेस, ड्रॉ द लाइंस टू द डिस्प्ले डायरेक्टली, नो जिगीज। उसके बाद लाइंस नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रीड्रॉन, रियरली यूज एक्सपेक्टेड इन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। अब ये हमारे पास जो स्पेशल डिस्प्ले होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम किसी एक खास इन्वायरमेंट के लिए एक स्पेशल डिस्प्ले कोई बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, ठीक है, सिमिलर टू रैंडम स्कैन बट रेजिस्टेंस, मतलब इसमें नो फ्लिकर, ठीक है, कैन बी इंक्रीमेंटली अपडेटेड बट नॉट सेलेक्टिव अरेज्ड, यूज्ड इन एनालॉग शॉर्टेज, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से स्पेशल डिस्प्ले भी कुछ हैं। उसके बाद हम अगर बात करें लार्ज डिस्प्लेज की, लार्ज डिस्प्ले में हमारे पास क्या होता है, यूज फॉर द मीटिंग्स, डिफरेंट लेक्चर्स के लिए, टेक्नोलॉजी। उसके बाद प्लाज्मा, इसमें अब टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, इसमें अंदर प्लाज्मा है, ठीक है, गैस प्लाज्मा भी जिसे कहते हैं, वीडियो वॉल है, उसके बाद प्रोजेक्टर है डिफरेंट, ठीक है, बैक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। प्लाज्मा के अंदर यूजुअली वाइट स्क्रीन हमारे पास होती हैं, वीडियो वॉल्स के अंदर स्मॉल जो स्क्रीन होती हैं उनको हम इकट्ठा बना देते हैं और टुगेदर कर देते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्शन होती है उसमें एलसीडी प्रोजेक्टर यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैक प्रोजेक्टर होता है उसमें हम फ्रॉस्टेड ग्लास जो हम प्रोजेक्टर के बिहाइंड हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद सिचुएटेड डिस्प्ले, सिचुएटेड डिस्प्ले वो डिस्प्ले होते हैं जो किसी एक पब्लिक प्लेस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जैसे कि डिस्प्ले इन द पब्लिक प्लेसेस लार्ज और स्मॉल, ये दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। उसके बाद वेरी पब्लिक और स्मॉल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले ओनली, कुछ हमारे पास जो डिस्प्ले होते हैं वो इस खास जगह पे जैसे कि रेलवे स्टेशन पे लगा देते हैं कि वो खास इंफॉर्मेशन रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक खास इंफॉर्मेशन को ही डिस्प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद और इंटरेक्टिव के बाद हमारे पास जो सिचुएटेड डिस्प्ले होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं, जैसे कि अगर किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाए तो आप कुछ ना कुछ जो आपने टिकट वगैरह लेना होता है या टोकन कोई लेना होता है तो उसके लिए इंटरेक्टिव हमारे पास डिस्प्ले आपके पास होते हैं। इन ऑल केसेस द सिचुएशन द लोकेशन मैटर, लोकेशन को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा था। जैसे मैंने भी कहा रेलवे स्टेशन की मैंने बात की है तो उसके लिए और डिस्प्ले, हम सिचुएटेड डिस्प्ले की बात की है। इसी तरह अगर हम शॉपिंग मॉल की बात की है तो उसके लिए और डिस्प्ले की हमने बात की है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डिस्प्ले जो होते हैं उन सिचुएशन डिस्प्ले की हम यहाँ पे मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि कुछ तो स्मॉल डिस्प्ले बिसाइड द ऑफिस स्टोर, कुछ हमारे पास ऑफिस स्टोर के साथ इस किस्म के हमारे पास डिस्प्ले होते हैं। कुछ हमारे पास जो ऑफिस ऑनर होता है वो कुछ नोट्स बना देता है और कोई ना कोई चीज जैसे वो कोई ना कोई किसी से बात कर रहा है तो कोई ना कोई चीज लिखता जाता है। इस किस्म के नोट्स होते हैं हैंड ड्रॉन, ठीक है, वो दिखा रहा होता है। या हम जो ऑफिस ऑनर्स होते हैं वो जो हमारे पास वेब इंटरेक्शन के थ्रू उन इंटरफेसेस के थ्रू वो देख रहा होता है नोट्स को। उसके बाद अब हम जो थर्ड चीज देखने जा रहे हैं वो है डिजिटल पेपर। अब डिजिटल पेपर में क्या है हमारे पास, तो हमारे पास पेपर हैं, ठीक है। अगर वो डिजिटल पेपर्स की अगर हम बात करें तो थिन फ्लेक्सिबल शीट्स होती हैं अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो रही होती हैं बट रिटेन डिस्प्ले। हम अगर कहीं पे जाएं तो हमारे पास बड़े सिटीज के अंदर हमारे पास कुछ डिस्प्लेज लगे होते हैं जिनमें हमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें नजर आ रही होती हैं, जिन्हें हम डिजिटल पेपर्स बेसिकली कह रहे होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ चीजें बड़ी फ्लेक्सिबल शीट्स होती हैं और कुछ ना कुछ वो डिस्प्ले कर रही होती हैं चीजें। उसके बाद हम कहते हैं कि स्मॉल स्फीयर्स इनके ऊपर होते हैं, ठीक है। हाउ चैनल्स विद कलर आर लिक्विड आर स्फीयर्स रैपिडली डेवलपिंग एरिया, ये बड़ा रैपिडली डेवलप कर रहा है इस एरिया, ठीक है। ये देखें अगर आप इनको, ठीक है, ये अगर आप इसको देखें ना तो ये डिस्प्ले बड़ा चेंज हो रहा है हमारे पास, ये देखें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
अगर आपको डिस्प्लेस के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।